जाएंगे, हम पे चार के ऐसा होगा तो हमारा पुलिस पे से पूरा भरोसा उठ जाएगा। वेलकम बैक, मैं रईस आपका दोस्त और आप देख रहे हैं न्यूज सिटी प्लस। जी हाँ, बीते दिन हैदराबाद के आसिफ नगर में एक ऐसी घटना घटी जिस आप शायद उसको कई सोशल मीडिया पर कई बार देखे भी होंगे और आप जैसे ही अपना फोन को स्क्रॉलिंग किए होंगे वैसे ही आपके सामने वीडियो आया होगा। जी हाँ, मैं आसिफ नगर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर शक के बुनियाद पर गौ रक्षक के जो भी कार्यकर्ता थे वो एक वैन को पकड़े। उनको इस बात का शक था और अंदेशा था कि उस गाड़ी में गाय को लाद कर लेकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जा रहा है। गौरक्षा आंदोलन के जो कार्यकर्ता वहां पर गए तो उसके बाद मालूम चला कि भैया ये तो प्लाईवुड की गाड़ी है और उस प्लाईवुड लदे हुए गाड़ी पर उस ऊपर जाकर ये लोग हंगामा करने लगे, तोड़फोड़ करने लगे और वहां से प्लाईवुड को फेंका जाने लगा। तो मालूम चला कि भैया इसमें सिवाय प्लाईवुड के गाय नहीं है। और हालांकि उस गाड़ी के ड्राइवरों से भी बदतमीजी और मारपीट की गई और उस गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। हाल ये है कि भैया कि आखिर में लॉ एंड ऑर्डर के नाम का कोई भारत में चीज है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है। चाहे किसी भी समुदाय, चाहे भी किसी भी गिरोह, चाहे कोई भी संगठन या कोई भी तंजीम इस तरह की खुद अपना कदम उठाती है, समाज में कुछ ऐसी कुरीतियां या घटनाएं घटती है तब, तो आखिर में ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रही है। अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में कि शक है इस बात का या दिक्कत है तो आप सीधे थाना में कॉल कीजिए, क्योंकि इसलिए इनका भी शक करना बनता है, क्योंकि कुर्बानी पास में आ रहा है और हो सकता है कि इसी कुर्बानी करने के लिए इनके अनुसार लोग गाय को खरीद और फरोख्त कर रहे हों, अर्थात क्रय विक्रय किया जा रहा हो। लेकिन क्या वास्तव में कि प्रत्येक बकरीद से पहले ही यह घटना घटने लगती है या यह हमेशा घटती है? अगर आपको लगता है कि वास्तव में कि गाय को खरीद फरोख्त किया जा रहा है, तो अगर इसको रोकना है तो आपको वैन के पीछे नहीं भागना है, गाड़ी को रोक कर उससे लड़ना नहीं है। आप झगड़िए मत, आप सरकार के पास धरना दीजिए, क्योंकि सरकार खुद कहती है कि भैया गौ रक्षा करना जरूरी है। यूपी के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये उनका भी ये कहना है कि भैया गौ रक्षा करना अनिवार्य है प्रत्येक सनातनी और हिंदू भाई को। फिर ऐसे यह रुकने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वास्तव में भैया कि उस गाड़ी में गाय की तस्करी हो रही है, तो आप उस गाड़ी के पीछे पीछे जाइए और प्रशासन को कॉल कीजिए और प्रशासन में जाए और देखिए वो गाड़ी कहाँ जाती है। जैसे जहाँ पर वो गाड़ी जाती है और उस जहाँ पर गाय को उतारा जाता है, तो फिर आप उस जगह को सील कीजिए और उस पर ऐसा कानूनी कार्रवाई कीजिए कि दोबारा वह व्यक्ति या जो देखे तो गाय तस्कर का कुछ सोचे भी नहीं, शब्द भी नहीं सोचे भैया कि गौ तस्कर शब्द का भी कुछ नाम होता है। तो इस तरह की है, क्योंकि आप कुछ लोगों को मारकर कुछ लोगों के शक के आधार पर पकड़ के मॉब में लिंचिंग कर दीजिएगा तो ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। मैं आपको यह राय दे रहा हूँ, आप सरकार से मांग कीजिए, डिमांड कीजिए, आप यह डिमांड कीजिए भैया कि जिसके घोषणा पत्र में गौरक्षा आंदोलन का कानून होगा हम उसको वोट देंगे, क्योंकि सरकार तो आप ही की है, चाहे वो केंद्र में हो, चाहे वो अपनी यहाँ पर बिहार में हो, यूपी में हो, लगभग अच्छे खासे राज्य में आपकी सरकार है। तो फिर आखिर में क्यों नहीं सरकार रुक रही है? बड़े बड़े कानून पास किए जा रहे हैं, लेकिन जब गाय की बात आती है भैया तो सरकार मौन धारण कर लेती है क्या? इसीलिए तो मेरा कहना ये है कि अगर इस तरह की घटना घटती है तो फिर आप लोग अपना हाथ में कानून को न ले, चाहे कोई भी समुदाय या संगठन के लोग हो। आप सीधे प्रशासन को कॉल कीजिए, प्रशासन आएगी, अपना कानूनी कार्रवाई करेगी और आप उसको एक धार्मिक या आप उसको राष्ट्रीय लेवल पर ऐसा रंग न दे जिससे भारत में रह रहे लोगों के अंदर एक इस तरह की भावना जगे कि जब सामने आए तो अपना एक दूसरे से चेहरा भी न मिला लें।